देखिए मैं बात करने वाला हूँ वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के बारे में। जब जब वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होता है, संजू सैमसन को बेंच पे बैठना पड़ता है। ये रूल है, चाहे राजस्थान रॉयल्स की बात करिए। 2026 में टीम इंडिया के लिए भी बिल्कुल डिट्टो सेम कंडीशन है। यहाँ भी अगर बात करिए तो संजू को बेंच पे बैठना पड़ा और एक बार फिर से हमें डेब्यू देखने को मिला। एक पॉडकास्ट में देख रहा था जहां जोफ्रा आर्चर ने ये बोला था वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करना है, मेरे सामने जब आएगा तो मैं आउट कर दूंगा। तो पहली बॉल पे वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाकर, जो एक रेपुटेशन थी कि सारे बॉलर थे आईपीएल में अपोजिशन में थे, जोफ्रा आर्चर अपोजिशन में नहीं था, तो यहाँ जोफ्रा आर्चर को भी पहली बॉल पर छक्का लगाकर वो कसर पूरी कर दी है। ज्यादातर खिलाड़ी को पहली बॉल पर चौका छक्का लगाया था, तो वही टेम्पो के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है। हालांकि 2 छक्के ही लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, पहला डेब्यू मुकाबला था तो डेब्यू में मुझे लगता है और भी मौके देने चाहिए। और ये पूरी अगर सीरीज खेलेगा तो एक दिन दिखा देगा जोफ्रा आर्चर को कि वैभव सूर्यवंशी की एक रील देखी थी जहां प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे 200 रन बनाने हैं, मुझे क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है। ये बात केविन पीटरसन को बोल रहे थे। और बिल्कुल उनका जो इंटेंट और टेम्पो है, अगर 20 ओवर ये बल्ला चल गया इसका तो भाई 175 रन का जो टारगेट है, और 200 रन भी दूर नहीं है। T20 में जो वैभव सूर्यवंशी का सपना है मैं 200 बनाऊं, वो बन भी सकते हैं, प्रोवाइडेड, क्योंकि 28-29 बॉल पे लगभग 100 रन के आसपास पहुंच जाता है। ये एक बार नहीं हुआ है, 2 बार ऐसा हो चुका है, एक आईपीएल में और एक इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करिए इंडिया ए के लिए भी 29 बॉल पे लगभग 97 रन बनाए हैं, एक बार 29 में 95 बनाए हैं। तो 30 बॉल में लगभग ये 100 रन बना रहा है, तो 30 बॉल और मिलेंगी, क्योंकि अगर 120 बॉल में से एक बल्लेबाज को अगर 60 बॉल मिल जाएंगी तो वो 200 के आसपास पहुंच सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है। अगर पूरे ओवर खेल के जिस दिन वैभव सूर्यवंशी 200 भी हमें दिख रहा है बोर्ड पर, अगर गलती से किसी दिन वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा 20 ओवर खेल गए तो जो तांडव होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो जो T20 का सबसे बड़ा स्कोर वो भी आपको दिखेगा, हो सकता है 300 350 बड़े आसानी से बन जाएंगे। ये एक ऐसी जोड़ी है, जब हम एडन गिलक्रिस्ट या मैथ्यू हेडन की बात करते थे वो भी इसी तरीके से बल्लेबाजी करते थे, दोनों छोर से मार पड़ती थी और लगता था कि एडम गिलक्रिस्ट फास्ट खेल रहा है तो लगता था मैथ्यू हेडन फास्ट खेल रहा है। अगर ये दोनों भी बल्लेबाजी करेंगे तो बिल्कुल T20I की वर्ल्ड की राइट नाउ सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर होने वाली है। और मैं लग रहा है ज्यादा दिन दूर नहीं है, इस सीरीज में ही आपको एक विस्फोटक पारी दोनों के बल्ले से दिखने वाली है और आनी भी चाहिए। अगर इस तरीके से बल्लेबाजी आएगी तो एक आपका रिकॉग्नाइज्ड ओपनिंग पेयर हो सकता है इन फ्यूचर की, भाई इन्हीं दोनों से ओपनिंग कराई जाए। अगर यहाँ फ्लॉप होते हैं तो शायद कुछ दिन के लिए एक जैसे वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा को मतलब फिर हटा के संजू को लाया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रायल पीरियड है 2028 ओलंपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो T20I फॉर्मेट में खेला जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से आपको चेंजेस दिखने वाले हैं। अगर यहाँ अर्ली दोनों की बेहतरीन साझेदारी हो जाती है, दोनों लेफ्टी बल्लेबाज हैं, एंड इनफैक्ट सारी टीम के अंदर बात करें तो मोस्टली सारे लेफ्टी है। एक बल्लेबाज ऐसा है बीच में जो बल्लेबाजी करने के लिए आता है, श्रेयस अय्यर कप्तान। इसके अलावा भाई पूरी टीम में देखेंगे नंबर 7 तक लेफ्टी भरे पड़े हैं, क्योंकि गौतम गंभीर खुद लेफ्टी है। एक समय जो मिथ हुआ करता था कि हमारे पास राइटी बल्लेबाज ज्यादा हुआ करते थे, गौतम गंभीर ने भाई पूरी टीम लेफ्टी बल्लेबाज के साथ खड़ी कर दी है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले जहां पे मैंने दिखाया था कि गौतम गंभीर एरा के अंदर आपको रहना है तो आप राइटी नहीं, आपको लेफ्टी बन के खेलना पड़ेगा। तो वहाँ कुछ राइटी वाले बल्लेबाज लेफ्टी में प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, तो मैंने बताया भी था कि इस तरीके से आपको गौतम गंभीर एरा के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको लेफ्टी से बल्लेबाजी करनी आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है अब जो राइटी बल्लेबाज है उनको लेफ्टी करना पड़ेगा, तभी टीम इंडिया में उनकी जगह बनती है।